Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the parathyroid gland. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड को आप लोग इमेज में देख लो कि किस तरह से है। ये हमारे पास थायरॉयड ग्लैंड है जो आपको रेडिश और पिंकिश टाइप दिख रहा है, ये हमारे पास थायरॉयड ग्लैंड है। एंड इसके ऊपर ये जो आपको येलो डॉट्स दिख रहे हैं तो दैट इज़ दी पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड है और ये अटैच कहाँ हुए हुए हैं? थायरॉयड ग्लैंड पर। ठीक, तो आप लोगों ने जो है वो इसकी लोकेशन आई होप देख ली होगी। आगे देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है। 4 स्मॉल ग्लैंड हैं जो कि अटैच हुए हुए हैं बैक ऑफ दी थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के बैक पर आप लोग को क्या दिखेंगे? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इसके पीछे साइड जो है ना यह इसका फ्रंट होगा, लेकिन ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये थायरॉयड ग्लैंड का बैक पोर्शन है। तो बैक पोर्शन पे आपको मिलेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, अब जो हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम है पैराथॉर्मोन कह लो, या आप लोग पैराथायरॉयड हार्मोन भी कह सकते हो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में पीटीएच कहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके, तो आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ये सिंथेसाइज होता है और रिलीज़ होता है, मीन्स ये बनता है और निकलता है कहाँ से? कौन? पैराथायरॉयड हार्मोन। और कहाँ से रिलीज़ होगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ठीक है, तो कब ये सिंथेसाइज और रिलीज़ होता है? जब फॉलिंग लेवल हो। अब किसका फॉलिंग लेवल हो रहा है? किसका लेवल कम हो रहा है? कैल्शियम का। अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम हो रहा होगा तो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होगा। कहाँ से? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ठीक है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है? थायरॉयड ग्लैंड के बैक पर पैराथायरॉयड हार्मोन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास डिक्लाइन कैन नॉट अलाउड टू कंटिन्यू अनकरेक्टेड बिकॉज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन द ब्लड। तो ये हमारे पास क्या कह रहे हैं? अगर हमारे पास ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, यानी कि फॉलिंग लेवल हो, तो हमारे मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? एकदम अकड़ जाएंगे अगर हमने जो है वो ठीक तरीके से कैल्शियम के लेवल को मैनेज नहीं किया। तो पैराथायरॉयड जब रिलीज़ और सिंथेसिस होता है जब हमारे पास जो है वो कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम हो रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मसल्स के अंदर याद रखिए हार्ट मसल्स भी आते हैं, कार्डियक मसल्स भी आते हैं, अगर वो जो है अकड़ जाएंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो है वो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जी। तो अब क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? फंक्शन करने के लिए मसल्स के। और कौन से मसल्स? जिसके अंदर हमारे पास हार्ट मसल्स भी आते हैं। ठीक है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, एंडोक्राइन सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल की। ठीक है, तो पीटीएच जो होता है वो स्टिमुलेट किसको करता है? ऑस्टियोक्लास्ट को। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ऑस्टियो मीन्स बोन्स और क्लास्ट मीन्स बोन्स के सेल हैं जो कि हमारे पास किसका काम करते हैं? क्लैशेस करवाते हैं। किसकी क्लैशेस करवाते हैं? ओल्ड बोन सेल्स की जो है वो क्लैशेस करवाने का काम करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं ये हमारे पास बोन्स के सेल को ब्रेक करने का काम करेंगे, और ब्रेक करने के बाद कैल्शियम फॉस्फेट को क्रिस्टल फॉर्म के अंदर क्या कर देंगे? रिलीज़ करवा देंगे कैल्शियम को, और कैल्शियम रिलीज़ होकर कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर आ जाएगा। ये ऑल्सो स्टिमुलेट करेगा किसको? पीटीएच जो है पैराथायरॉयड हार्मोन किसको स्टिमुलेट करे? किडनीज को, कि ये रीअब्सॉर्ब कर लें। किसको रीअब्सॉर्ब करें? कैल्शियम को फ्रॉम द यूरिन। जैसे कि हमारे पास हमें पता है किडनीज का वर्क क्या होता है? यूरिन की प्रोडक्शन करना। तो इसके अंदर जो है वो यूरिन जब बन रहा होगा तो उसके अंदर से कैल्शियम को भी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए पैराथायरॉयड किडनीज को भी स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट को भी स्टिमुलेट करेगा कि वो जो है वो डिज़ोल्व करें कैल्शियम को और रीअब्सॉर्ब करें कैल्शियम को यूरिन में से रेस्पेक्टिवली। ओके, एंड लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। और फिर इससे क्या होगा? विटामिन डी की एक्टिवेशन करवाएंगे। अब विटामिन डी की एक्टिवेशन करना क्यों लाजमी है? करवा कौन रहा है? पैराथायरॉयड करवा रहा है। तो विटामिन डी की स्टिमुलेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे पास एब्जॉर्प्शन की जा सके कैल्शियम की फ्रॉम द फूड इन द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में जो हमारे पास फूड है, जाहिर सी बात है जो हम खाते हैं उसमें भी कैल्शियम मौजूद होगा। तो उस फूड में से एब्जॉर्प्शन करने के लिए कैल्शियम की हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें विटामिन डी की जो है वो नीड होगी।
तो अब हमने जो है ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब आपको पैराथायरॉयड बहुत ईजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब जो है वो हम अपनी डायग्राम को देखेंगे। तो ये जो आप लोगों को दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। ये ब्लड रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या हुआ, हमारे कैल्शियम लेवल डाउन हो गया, तो सिग्नल मिला पैराथायरॉयड का, इसने रिलीज़ कर दिया पैराथ हार्मोन। अब पैराथ हार्मोन रिलीज़ करेगा, बोन्स के ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, किडनी को करेगा कि ये रीअब्जॉर्ब करे कैल्शियम को। इसके अलावा विटामिन डी की जो है, डी को जो है वो क्या करवाएगा, एक्टिवेशन करवाएगा, ताकि इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाए। तो तीनों काम करेगा कौन, पैराथायरॉयड, जो अभी हमने पढ़े हैं। और ये तीनों काम करने के बाद कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा अगर कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा हो गया है, तो हमारे पास अब क्या होगा कि हाई अमाउंट हो गया है कैल्शियम का। तो फिर कौन आगे आएगा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आएगा, और थायराइड ग्लैंड का कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। कैल्सिटोनिन नेम से ही आपको पता चल रहा है कि कैल्सिटोनिन है, यानी कैल्शियम के साथ रिलेशन है। तो कैल्सिटोनिन कैल्शियम को बंद करता है, मीन्स कैल्शियम के लेवल को कम करवाता है। तो अब कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो थायराइड ग्लैंड आगे आएगा और अपना कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ करेगा। और यहाँ के लेवल को डाउन किस तरह से किया जाएगा कि हमारे पास बोन्स के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन की जाएगी, किडनीज़ जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे कैल्शियम को, और इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा। कैल्शियम का लेवल अगर अप हुआ होगा तो पैराथायरॉयड ग्लैंड आएगा सामने, और अगर हाई लेवल हुआ होगा तो हमारे पास थायराइड आएगा। तो इनके हार्मोन्स, इनकी ग्लैंड्स के नेम, इनके वर्क, इनके फंक्शन किस तरह से प्रोसेस है, ये सब आपने अच्छे से याद करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाएं। अगर कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।